नमस्कार दोस्तों। हरियाणा भारत का एक तेजी से विकसित होता राज्य है। यह पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में दक्षिण में राजस्थान और उत्तर में हिमाचल से घिरा हुआ है। इस राज्य को 1 नवंबर 1967 को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हरियाणा पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ देखने के लिए बहुत से मनमोहक नज़ारे हैं और प्रमुख स्थान है। कुरुक्षेत्र इसका बहुत, यहाँ तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा फरीदाबाद, बड़कल झील तो हरियाणा का पर्यटक का खास स्थान रखता है। पर्यटन के लिए हरियाणा में मंदिर और किले से बहुत सी झील सब कुछ है। सांस्कृतिक रूप से हरियाणा काफ़ी समृद्ध राज्य है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में भी है हरियाणा का। यहाँ ब्रह्मा ने धार्मिक संस्कार करके सृष्टि की रचना की थी। इसके अलावा हरियाणा में बहुत कुछ है जो इसकी गौरवशाली और भी समृद्ध बनाता है। हरियाणा और पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता। इससे दोनों राज्यों की संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश है। देश के सभी प्रमुख त्यौहार बड़ी धूमधाम से यहाँ बनाए जाते हैं। लोहड़ी हरियाणा की प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हरियाणा में संस्कृति के साथ साथ खान पान और सादगी देखने को मिलती है। यहाँ के लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बहुत पसंद करते हैं। हरियाणा राज्य भारत के 29 राज्यों में से एक है, जिसका सात्विक अर्थ 29 या प्रगतिशील राज्य। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। साल 2016 में हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। गुरुग्राम देश का एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट हब माना गया है। साथ के साथ देश के विकास में एक अभिन्न स्थान है गुड़गांव का। हरियाणा राज्य में बहुत से चिड़ियाघर भी स्थापित हैं, जिनमें रोहतक का चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर पिपली में स्थित है। पानीपत रिफाइनरी दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हरियाणा राज्य में कपड़ों का उद्योग भी बहुत विकसित है। यह राज्य ऑटोमोबाइल और आईटी उद्योग का प्रमुख हब है। भारत में हरियाणा कारों, वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सबसे ऊपर है। हरियाणा में लोहे के पाइप बनाने के कारखाना हिसार और गन्नौर में स्थित है। हरियाणा राज्य में कपास का उत्पादन हिसार और सिरसा में विशेष रूप से ज़्यादा होता है। हरियाणा की महिला पर्वतारोही संतोष यादव ने एक साल में 2 बार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचकर नाम कमाया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1970 तक सभी शहरों के अंदर बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी। गुरुग्राम वैसे तो आज के एक इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और उनके गोदाम बने हुए हैं गुरुग्राम में। हरियाणा भारत के अन्य राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर यह देश का सबसे दूसरा धनी राज्य है। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में पाए जाते हैं। गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के सोना में स्थित शिवमणि कुंड में सोना में जिसके अंदर गर्म पानी बहता रहता है। माना जाता है कि इस गर्म पानी में स्नान करने से सभी प्रकार के त्वचा रोग छुटकारा पा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान का किला
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस राज्य के कुरुक्षेत्र में सूर्यकिरण का मेला लगा है। राज्यों में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर व्यंजनों में दूध या दूध से बनी हुई पदार्थ ही मिलते हैं। जैसे मेट्रो सिटी जल फूड प्रचलन बड़ी जल्दी से बढ़ रहा है मेट्रो स्टेशन में, लेकिन हरियाणा के लोग आज भी सादा और पौष्टिक भोजन खाना पसंद करते हैं और उसको प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्त, मैं हरियाणा की कुछ और 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब का विभाजन हो गया और इसका पूर्वी भाग पंजाब के नाम से जाने लगा। स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों बाद हरियाणा क्षेत्र के लोगों में भाषा को लेकर मतभेद रहने लगा। लोगों में मतभेद हो गया। हिंदी भाषी लोगों को लगने लगा, जो हिंदी बोला करते उनको ये महसूस होने लगा कि भाई तुम्हारी और पंजाबी भाषा वालों को एक अलग अलग राग आजमाया। इसी वजह से प्रताप सिंह कैरो हुए हैं, उन्होंने उनके शासनकाल में हिंदी भाषी लोगों के लिए अलग प्रदेश हरियाणा की मांग उठने लगी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में पंजाबी का विरोध बढ़ने लगा था। हिंदी भाषा थी जहाँ, वहाँ पंजाबी आदमियों का विरोध बढ़ने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री भीमसेन सच्चर जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के उस समय, 17 अप्रैल 1952 से 23 जनवरी 1956 के द्वारा सच्चर फार्मूला लाया गया। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठित आयोग ने भाषीय आधार पर एक आयोग गठित कर दिया। पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था 1953 में। उसके बाद 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। पेशे से जिस रिपोर्ट के अनुसार आगे जाके निर्णय हुआ, जिसमें निम्न बातें तय हुई। कुछ बातों पर निर्णय हुआ भाई। पंजाब द्विभाषी राज्य है। हिंदी और पंजाबी इसी राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय समिति होगी जो संबंधित क्षेत्र के विधायकों से बनेगी। प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाने से पहले उस समिति से परामर्श होगा। कानून बनाने से पहले उस समिति से पूछा जाएगा। दोनों क्षेत्रों की 7 विधानसभा होगी। दोनों क्षेत्रों का एक राज्यपाल होगा। स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता होगी दोनों को। इसी एक क्षेत्रीय फार्मूले को लागू करते हुए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसके द्वारा पंजाब में हिंदी और पंजाबी हिंदी क्षेत्र के तहत महेंद्रगढ़ जिला, पटियाला जिले का कोहिरान क्षेत्र, जींद, नरवाना तहसील, शिमला एवं कांगड़ा जिले हिंदी क्षेत्र में शामिल किए गए। हिसार और गुड़गांव ये अलग स्थापित किए गए। पंजाबी क्षेत्र में स्थापित किए गए। उन क्षेत्रों की बात करें, पंजाबी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। पंजाब के जो क्षेत्र थे 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूले को लागू कर दिया गया था। भाई जो क्षेत्र का फार्मूला बनाया था उसको लागू कर दिया। साल 1957 में मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो ने हरियाणा क्षेत्र में पंजाबी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी, जिस वजह से हरियाणा क्षेत्र के लोगों में आक्रोश भर गया और उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। साल 1960 में सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के आंदोलन को और प्राथमिकता दी। 23 सितंबर 1965 को भारत के गृह राज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पंजाब को पुनर्गठन के संबंध में संसदीय समिति का गठन कर दिया।
अक्टूबर 1965 में हरियाणा के विधायकों द्वारा रोहतक में आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। एक नए किसी हिंदी भाषा निर्माण किए गए, जिसमें पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्र के अतिरिक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग शामिल हो गए। यदि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इस योजना को स्वीकार न करे तो पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया जाए। ये 2 प्रस्ताव पास हो गए थे। तो तीसरा था, पंजाब से पहले निर्धारित हिंदी क्षेत्र में काटछाट की जाएगी, जो पहले निर्धारित कर दिया था, जिसके पश्चात संसदीय समिति प्रस्तुति के आधार पर 23 अप्रैल 1967 को JR शाह अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। 31 मई 1966 में आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग की प्रस्तुति के आधार पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित कर दिया गया। लोकसभा के द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित हुआ था हरियाणा का, और इस प्रकार 1 नवंबर 1967 को हरियाणा राज्य बना।